गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेश एंड यू आर वॉचिंग चैनल एक्सप्लेन। तो आज हम करवाने वाले हैं क्लास 11th की जो अंतरा बुक है आपकी भाग 1 हिंदी वाली, उसका चैप्टर नंबर 4 है गूंगे। तो आज हम गूंगे पाठ की समरी आपको बताएंगे। पाठ नंबर जो 4 है गूंगे, ये खानी रेगिया राघव द्वारा लिखित एक मर्मिक कहानी है। मतलब मर्मिक का होता है कि ना कोई भी उदासीन कहानी जैसे होती है ना, जिसको सुनकर रोना आ जाए, तो ये उस तरह की कहानी है जिसमें एक गूंगा और एक बहरा बालक एक शोषित रूप से दिखाया गया है। एक बालक है जो गूंगा है और दूसरा जो है वो बहरा है। गूंगे और बहरे के रूप से इस चैप्टर को दिखाया गया है। हालांकि इस पाठ के माध्यम से लेखक उन सभी गूंगों को बता रहे हैं जो अत्याचार को देखते हैं तथा उसके विरुद्ध कदम नहीं उठाते। जो लोग ऐसे हैं जो न्याय सहन नहीं करते, मतलब कि जो भी है अन्याय को सहन कर लेते हैं और उसके विरुद्ध जो है आवाज़ नहीं उठाते। लेखक पाठ के माध्यम से उनको जगाना चाहता है। यह गूंगा बालक महिलाओं को यहाँ पे अब लेखक बताते हैं कि कैसे एक गूंगा अपने विषय के बताने की भास्कर कोशिश कर रहा है। वह जन्म से बेसहारा होने के कारण गूंगा है। वो मतलब एक गूंगा आदमी जो वो जन्म से ही गूंगा है। वो सुख दुख जो अपने अनुभव करता है तथा इशारों के माध्यम से प्रकट करता है। गूंगे लोग जो हैं वो बोल नहीं सकते, इसलिए वो अपने इशारों के माध्यम से अपनी प्रेरणा या अपनी भावनाओं को समझाते हैं। वे लोग बहुत प्रयत्न करते हैं परंतु बोल नहीं पाते, वे इशारों से ही बात करते हैं। उसकी माँ घूंघट काटती है तथा उसको थोड़ा सा छोड़कर चली जाती है क्योंकि बाप मर गया था। जब वो जवान था, छोटा था, तो उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। उसके जो पिताजी हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, वो ऐसा बताते हैं। उनका पालन पोषण किसने किया, ये तो वह खुद भी नहीं समझ पाया आज तक। गूंगे जो लोग हैं उनको पालता कौन है वो आज तक नहीं समझ पाए, लेकिन इसका इशारे से इतना आवश्यक स्पष्ट हो जाता है कि जिन्होंने उसे पाला वे मारते बहुत थे। वह बोलने की बड़ी कोशिश करता हूँ, लेकिन उसके मुंह से कठोर तथा कठिकूण काय काय की आवाज़ के अलावा उसमें से कुछ भी नहीं निकलता। वो जब भी बोलने की कोशिश करता है तो वो बताते हैं कि उनके मुंह से सिर्फ काय काय की आवाज़ आती है और उसके अलावा कुछ नहीं, जिसे देखकर उपस्थित महिलाएं उससे प्रति दया से भर उठती हैं और इसकी इस आवाज़ से लोगों को दया भावना आ जाती है उसके ऊपर। वो ये बताना चाहता है। सुशील गूंगे को मुंह खोलने के लिए कहती है। यहाँ पे सुशीला नाम की एक औरत है जो गूंगे को कहती है अपना मुंह खोलो। गूंगे के मुंह में कुछ नहीं था, किंतु किसी ने बचपन में गला साफ कराने की कोशिश में काट दिया। अब यहाँ पे बताते हैं किसी ने गला साफ करने की कोशिश में काट दिया और वह वहीं ऐसा बोलता है जैसे घायल पशु करहा उठता हो। तो आगे वो बताता है कि खाने पीने के विषय में पूछने पर बताया है हलवाई के यहाँ रात भर लड्डू बनाए हैं। अब वो बताते हैं कि मैंने जो है हलवाई के यहाँ पर नौकरी भी करी थी, पूरे दिन वहाँ पे लड्डू बनाए गए थे। कढ़ाई मांजी है, नौकरी करी है, कपड़े धोए हैं। सीने पर हाथ मारकर इशारा करता है कि हाथ फैलाकर उसे कभी नहीं मांगा और वह भीख नहीं मांगता, ना वो भीख लेता। वो अपने बारे में ये बताना चाहता है कि मैं जो है वो गूंगा बेशक हूँ, मगर अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा वही मैं उससे खाता हूँ। तथा वो आगे बोलता है, भुजाओं पर हाथ रखकर बताया कि वह मेहनत का ही खाता है। चमेली के हृदय में अनाथ बच्चों के लिए दया थी, लेकिन वह इस गूंगे को घर में नौकर रखकर क्या करेगी। लेकिन गूंगे ने इशारे से स्पष्ट किया कि वह बहुत कुछ समझता है, वह समझदार है, केवल इशारे ही ज़रूरत है। वो बोलता है कि अगर कोई इशारा सही से बताए तो मैं सब कुछ जान जाता हूँ। चमेली उसे 4 रुपये वेतन और खाना देने का वादा करके घर में नौकर रख लेती है। अब चमेली जो है वो बोलती है चलो ठीक है, मैं तुम्हें घर में रख लूँगी, अगर तुम्हें मैं दिन के सिर्फ 4 रुपये देने का वादा करती हूँ और थोड़ा खाना। चमेली ने उस बहुत ढूंढा और कुछ भी पता नहीं चला। चमेली ने उसके बारे में ढूंढना चाहा कि वो गूंगा जो है असली में या नहीं। चमेली के पति ने उसे भाग गया होगा। चमेली के पति ने कहा कि भाग गया होगा, गूंगा ही था। वह सोचती रही कि सचमुच भाग गया या मैं इस बात को समझ ही नहीं पा रही, वह क्यों भागा होगा। अब जो यहाँ पे चमेली है वो देखती है कि गूंगा वो घर में वापस नहीं जाना चाहता। गूंगा जो है वो अपने घर में वापस नहीं जाना चाहता जहाँ पर उसे मार पड़ती थी, और उसे बुआ और फूफा ने पाला अवश्य है, मगर वो बहुत मारते थे। वे चाहते थे कि गूंगा
कुछ काम करे और कमा धमा कर खाए। उसके बदले में उसे बाजार तथा चने की रोटियों पर निर्वाह करना पड़ता था। अब जो लड़की है उसके मन में प्रेम आ जाता है, इसलिए वो बोलती है चल ठीक है, मैं तुझे अपने घर में रख लूँगी। छोटे मोटे काम करता है। एक दिन गूंगा बिना बताए कहीं चला जाता है। चमेली ने उसे बहुत ढूंढा पर उसका कहीं भी पता नहीं चला। चमेली जब उसको छोटे मोटे काम बोलती थी तो वो अपने घर में रख लेती है, मगर उसको ढूंढती है जब तो वो कहीं भी पता नहीं चलता। चमेली के पति ने कहा कि वो भाग गया होगा। वो सोचती है अब कि ऐसे कैसे भाग सकता है, जबकि सारी बातें तो उसे मैंने करवाई थी, सारी चीज़ मैंने बोला था, खाना भी मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे, फिर वो क्यों भागा। वो इस बात को नहीं समझ पा रही वो भागा क्यों। तब उसने कहा कि गूंगे नाली के कीड़े के समान है, उसे जितना भी बेहतर जीवन दे दो मगर गंदगी ही पसंद करेंगे। वो ये बात बताना चाहते हैं कि इन लोगों को कभी भी सराहनीय नहीं देना चाहिए। सब घर के सब लोग जब खाना खा चुके थे तो अचानक से दरवाजे पर खड़ा दिखाई दिया और इशारे में बताया कि वह बहुत भूखा है। चमेली ने उसकी तरफ रोटियां फेंक दी और पूछा कहाँ गया था। गूंगा अपराधी की भांति खड़ा था। चमेली ने एक चिमटे से उठाकर उसकी पीठ पर जड़ दिया, परंतु गूंगा रोया नहीं। चमेली की आंखों से आंसू गिरने लगे। अब यहाँ पर जो चमेली है उसने उसको पूछा कि तू कहाँ गया था बिना बताए, और चमेली ने एक चिमटा उठाकर उसकी पीठ पर मार दिया, जिसकी वजह से मगर गूंगा नहीं रोया, चमेली के आंसू निकलने लगे। वह देखकर गूंगा भी रोने लगा। अब जब चमेली की आंखों में आंसू देखे तो गूंगा रोने लगा। अब गूंगा कभी भाग जाता और कभी लौटकर फिर आ जाता। जगह जगह नौकरी करके भागा जाना की आदत बनी हुई थी। अब उसकी ये जो आदत है वो बन गई थी कि वो जगह जगह पर नौकरी करता, फिर वहाँ से छोड़कर भाग जाता था। वो गूंगा ऐसे ही करता था। एक दिन चमेली के बेटे बसंता ने गूंगा को चंपत मार दी, मतलब कि जो बेटा है चमेली का उसने उसको एक थप्पड़ मारा। गूंगे ने उसे भी मारने से हाथ उठाने पर रुक गया। गूंगा रोने लगा और रुदान ईजान होकर कर्कश व चमेली तथा चूल्हा छोड़कर वहाँ आई। इशारों में पता चला कि खेलते खेलते बसंता ने उसे मारा था। बसंता की शिकायत की कि गूंगा उसे मारना चाहता है। गूंगा अब जो बसंता है उसने शिकायत कर दी कि मम्मी मुझे ना गूंगा जो है मारना चाहता है। गूंगा चमेली के भाव भंगिमा से सब कुछ समझ गया था। अब जो गूंगा वो समझ गया था, उसने चमेली का हाथ पकड़ लिया। एक क्षण के लिए चमेली को लगा जैसे उसके पुत्र ने उसके साथ हाथ पकड़ रखा है। एकाएक चमेली ने घृणा का भाव व्यक्त करते हुए अपना हाथ छुड़ा लिया। अब चमेली का जैसे उसने हाथ पकड़ लिया तो चमेली एकदम डर गई और उसने अपना हाथ छुड़ा लिया गुस्से में। अपने बेटे का ध्यान आते ही चमेली के हृदय में गूंगे के प्रति दया भाव भर गया। वह लौटकर चूल्हे के पास गई। वह गूंगे की स्थिति के बारे में सोचती है। उसे ध्यान चूल्हे पर आग पर लग जाता है। अब उसका ध्यान चूल्हे की आग पर लगता है। वह सोचती है कि आग के कारण कि पेट ही भूख मिटाने के लिए खाना बनाया जा रहा है। यही खाना उस आग को समाप्त करता है जो पेट में भूख के रूप में विद्यमान है। वो सोचती है कि ये जो खाना मैं बना रही हूँ यही जो है पेट की भूख को मिटाएगा। इसी भूख रूपी आग के कारण एक आदमी दूसरे आदमी की गुलामी स्वीकार कर लेता है। यदि वह आग ना हो तो एक आदमी दूसरे आदमी की गुलामी स्वीकार कभी नहीं करेगा। यही आग एक मनुष्य को कमज़ोर बना देती है, उसको झुका देती है। चमेली की समझ में आ गया था कि गूंगा समझता है कि बसंता मालिक का बेटा है, इसलिए वो बसंता पर हाथ नहीं उठाता। थोड़े दिनों में गूंगे पर चोरी का आरोप लगा। अब थोड़े दिनों के अंदर गूंगे ने एक चोरी करी है ऐसा झूठा आरोप लगाया गया। चमेली ने उसे घर से निकाल दिया और चिल्लाकर कहा कि उसने नहीं रखना है, कि उसे अब उसे नहीं रखना है। गूंगे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। चमेली ने हाथ पकड़कर उसे दरवाजे से बाहर धकेल दिया तथा गूंगा वहाँ से चला गया। चमेली फिर वहाँ पर देखती रही। अब उसके बाद लगभग घंटों भर के बाद शकुंतला और बसंता दोनों चिल्ला उठे। चमेली ने नीचे उतरकर देखा गूंगा खून से लथपथ पड़ा है, उसका सर फट गया है, उसके सड़क से लड़कों ने पीट दिया है तथा क्योंकि गूंगा हाथों के नाते वह उनसे दबाना नहीं चाहता था, दरवाजे की दहलीज पर सिर रखकर वह कुत्ते को तरह चिल्ला रहा था। और वो दरवाजे की दहलीज पर चिल्ला रहा था। चमेली चुपचाप देखती रही। चमेली ने कुछ भी नहीं करा। गूंगे की जो है वहाँ पे खून से लथपथ पड़ा था, लोगों ने उसको पीटा। अपनी परिस्थिति को देखकर चमेली सोचती है कि आज मैं
आज के समय में कौन गूंगा नहीं है। लोग अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ भी नहीं उठा पाते, परंतु हालात के आगे वे मजबूर हैं, यानी वे उस गूंगे की तरह ही है। तो यहाँ पर ये चैप्टर नंबर आपका कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।